इस क्लास के तहत सभी विद्यार्थी सरोजनी नायडू के द्वारा लिखी गई पोएम द विलेज सॉन्ग पढ़ेंगे। इसके पहले आप लोगों को कौन सी पोएम पढ़ाई गई थी? द सॉन्ग ऑफ लाइफ, मतलब जीवन के गीत, ठीक है। और अब की बार आपको सॉन्ग पढ़ाया जा रहा है। सॉन्ग का मतलब गीत होता है, विलेज का मतलब गांव होता है, ठीक है। कहाँ का मतलब गांव के गीत। सरोजनी नायडू के बारे में आप लोग बहुत सारी चीज़ें जानते हैं। इंडियन पोएटेस हैं, पोएटेस मतलब कवित्री हैं। आगे समझ में, इसके पहले पिछले साल भी आप लोगों ने पढ़े रहा होगा द बीवर, लेसन इनका था बुनकर। सरोजनी नायडू एक चीज़ बहुत एक्सपर्ट थी, क्वेश्चन ही पूछ करके पोएम लिख देती थी। क्या पूछ करके? क्वेश्चन, ठीक है। सामने वाले समय से क्या पूछती थी? क्वेश्चन। मतलब आसान हो जाता ना, आधा ये गाए आधा वो गाए सामने वाला, ठीक है। ऐसे बीबर में किया, ऐसे ही कहाँ पर कर दिया द विलेज सॉन्ग में। मतलब क्या किया? क्वेश्चन पूछा। तो थोड़ा सा आप लोग सरोजनी नायडू के बारे में मतलब उनको ट्रिब्यूट मतलब दे दीजिए, ठीक है। उनका सम्मान, रिस्पेक्ट कर लीजिए, उनके बारे में पढ़ लीजिए। लिखा गया ना, सरोजनी नायडू वाज फ्रीडम फाइटर एंड पोएटेस। फ्रीडम फाइटर मतलब जानते हैं, स्वतंत्रता सेनानी। ऑफ मॉडर्न इंडिया मतलब आधुनिक भारत की कवित्री थी। शी वॉज बॉर्न इन बंगाली फैमिली ऑन February 13, 1879 एट, ठीक है, हैदराबाद एंड वाज एजुकेटेड इन चेन्नई। कहा बंगाली परिवार में पैदा हुई थी 13 फरवरी 1879 को एट हैदराबाद में, और उन्हें शिक्षा कहाँ मिली थी? चेन्नई में। देखिए जस्ट अपोजिट बंगाल कहाँ पर है ना, अब समझ में आया? चलिए ठीक है। लंदन, उन्होंने लंदन में भी शिक्षा पाया एंड कैम्ब्रिज, और कैम्ब्रिज में। सी टुक पार्ट इन द नेशनल मूवमेंट, राष्ट्रीय आंदोलन में उन्होंने हिस्सा लिया। बिकेम ए फॉलोअर ऑफ गांधी, और गांधी की समर्थक बनी। फॉलोअर मतलब समर्थक ही होता है। एंड फाट टू द अटेनमेंट ऑफ स्वराज, और इन्होंने स्वराज की प्राप्ति, अटेनमेंट मतलब प्राप्त करने के लिए, ठीक है, लड़ाई लड़ी। नोन एज द नाइट एंगल ऑफ इंडिया, इन्हें भारत के नाइट एंगल कहा जाता है। स्वर कोकिला नहीं, स्वर कोकिला लता मंगेशकर को कहा जाता है, ठीक है। शी वॉज ऑल्सो अ नोटेड पोएटेस, एक प्रसिद्ध कवित्री हैं। हर पोएट्री इंक्लूड्स चिल्ड्रंस पोएम्स, इनकी जो कविता है इसमें शामिल है बच्चों की कविता। नेचर पोएम्स, प्रकृति की कविता। पैट्रियाटिक पोएम्स, देशभक्ति पर कविता। एंड पोएम्स ऑफ लव एंड डेथ, प्रेम और मृत्यु के गीत इन्होंने लिखा है। किन्होंने? सरोजनी नायडू। अब पोएम देख लीजिए, इसमें क्या है अबाउट द पोएम। द पोएम रिवील्स सरोजनी नायडूज डीप इंसाइट इनटू द हार्ट्स ऑफ इंडियन गर्ल। ये झांक के देखते हैं कि भारत के लड़कियों के हृदय में क्या रखा है। अब झांकने की क्या जरूरत थी, खुद भी तो लड़की थी ना, तो मतलब क्या था, अपना अनुभव लिख देते हैं, ठीक है। लिखा है, इट पॉइंट्स आउट एट इंडियन वीमेंस अनफ्लिंचिंग फेथ इन देयर मिथिकल हीरोज। ये जो पॉइंट्स आउट मतलब निर्देशित करती है, आउट एंड इंडियन वीमेंस मतलब जो भारत के महिलाओं के हृदय में है। अनफ्लिंचिंग फेथ इन देयर मिथिकल हीरोज, मतलब मिथिकल का मतलब होता है जो हमारी परंपरा पर के हीरो हैं, जैसे कृष्ण हैं, राम हैं, ठीक है। इनका जो एक दर्शन है वो मतलब किसके? महिलाओं के हार्ट में रहता है, हृदय में रहता है, ठीक है। अब जैसे कह दिया गया लड़कियां जाती हैं, अब हर सोमवार को व्रत रहेंगी, सावन में व्रत रहेंगी, सोमवार को शंकर जी का जल चढ़ाएंगी। तो इसका मतलब क्या हो गया? शंकर जी को अपना क्या मानी? हीरो। अब समझ में आया कि नहीं? शिव पूजा। आफ्टर रीडिंग द पोएम, कविता को पढ़ने के बाद, एवरी रीडर माइट वॉन्डर, हर पाठक आश्चर्य में पड़ता है, वेदर द गर्ल वुड हैव मेड इट होम, ठीक है, इफ सी हैडंट हैड दैट स्ट्रांग फेथ इन लॉर्ड राम एज हर, ठीक है, प्रोटेक्टर। राम को अपना रक्षक मानती है। राम को क्या मानती है? अपना रक्षक मानती है।
समझ में? और वो कहती है, हमेशा आश्चर्य में रहती है इसमें, द गर्ल वुड हैव मेड इट होम, कहाँ वो अपना घर बनाएगी, इफ शी हैडंट हैड द स्ट्रांग फेथ इन लॉर्ड राम एज हर प्रोटेक्टर। आगे कह रहा है, द पोएम डेफिनेटली हैज अ सिंबॉलिक लेवल ऑफ मीनिंग टू। अब जैसे कहा गया कि इसमें एक सिंबॉलिक मीनिंग बताई गई है। सिंबॉलिक का मतलब होता है लाक्षणिक। कौन सी मीनिंग बताई गई है? लाक्षणिक मीनिंग बताई गई है कि जैसे कह दिया गया, लाक्षणिक का मतलब होता है अप्रत्यक्ष रूप से किसी चीज को कहना। आगे समझ नहीं, देखिए लिखा है, हनी चाइल्ड, ठीक है, व्हाइदर आर यू गोइंग, वुड यू कास्ट योर जेल्स all to the breeze blowing, would you leave the mother who on golden grains has fed you, would you grieve the lover who is riding forth to bed। अब देखिए, लड़की कहाँ बैठी है, अब उसका शादी होने वाला है। क्या होने वाली है? शादी होने वाली है। घर वाले शादी के लिए परेशान है, वो शादी छोड़ के क्या है, जाने वाली है। बच्ची मदर बोलती है हनी चाइल्ड, मतलब प्यारी बच्ची। हनी चाइल्ड मतलब प्यारी बच्ची, ठीक है। यहाँ पर जो व्हाइदर लिखा मतलब वेयर होता है। इसका मतलब क्या होता है? वेयर। इन लैटिन, आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रही हो। वुड यू कास्ट योर जेल्स ऑल टू द ब्रीज ब्लोइंग, क्या तुम अपने गहने कास्ट मतलब फेंक रही। ऑल टू ब्रीज ब्लोइंग, और जो ये सारी हवा बह रही है, इन सबको क्या कर दे रही हो, मतलब खुशहाली के जो गीत बज रहे हैं, इन सबको क्या कर दे रही हो, त्याग कर दे रही हो, मतलब शहनाई बज रही है। वुड यू लीव द मदर, क्या तुम मदर को भी छोड़ दोगी। हु ऑन गोल्डन ग्रेन्स हैज फेड यू, जिसने तुम्हें गोल्डन ग्रेन मतलब सोने जैसे अनाजों से तुम्हारा क्या किया, पेट भरा। वुड यू ग्राइव द लवर हु इज राइडिंग फोर्थ टू बेड यू, क्या तुम उस प्रेमी को भी छोड़ने जा रही हो जो घोड़े पर चढ़ करके तुम्हारे पास शादी के लिए आ रहा है। मतलब उस दूल्हे को भी छोड़ दे रहे हो जो तुम्हारे लिए, मतलब तुम्हारे किसके लिए आ रहा है, शादी के लिए आ रहा है। ये प्रश्न पूछती है कौन, माँ, किससे, अपनी बेटी से। और समझ में? अब लेकिन कुछ मिला के हम कह सकते हैं पोएटेस सरोजनी नायडू पूछती हैं किससे, अब समझ में? चलिए ठीक। मदर माइन टू द वाइल्ड फॉरेस्ट आई एम गोइंग, अब यहां पर गर्ल्स उत्तर देती है, माँ मेरी, टू द वाइल्ड फॉरेस्ट आई एम गोइंग, मैं तो उस घने जंगल की ओर जा रही हूं। अब मुगली बनने जा रही हूं। क्या बनने? ठीक है। वेयर अपॉन द चंपाज बक्स द चंपाज बर्ड्स आर ब्लोइंग, जहां पर कि चंपा की शाखाएं और चंपा के फूल क्या होते हैं, खिलते हैं। बर्ड्स मतलब उसकी कलियां, ब्लोइंग मतलब बहती हैं, ठीक है। टू द कोयल हांटेड रिवर एजल्स वेयर लोटस लिलीज ग्लिस्टन, जहां पर कोयल क्या करती है, हांट करती है, कूकती है। रिवर्स एजल्स, और नदियों से कलकल की आवाज आती है, मतलब उसके पानी की झरने की आवाज आती है। वेयर लोटस लिलीज ग्लिस्टन, जहां पर कमल और कुमुदनी क्या है, चमकते हैं। द वॉइस ऑफ द फेरी फॉक और कॉलिंग मी, ओ लिसन, और जो परियों के झुंड की आवाज है वो मुझे पुकार रही हैं और कह रही हैं कि ओ लिसन, सुनो, और आओ तुम भी क्या बन जाओ, परी बन जाओ। समझ में आया? अब आगे कह रहा है फिर पोएटेस, हनी चाइल्ड मतलब प्यारी बच्ची, प्यारी बच्ची। द वर्ल्ड इज फुल ऑफ प्लेजर, ये संसार तो आनंद से भरा हुआ है। जहां भी जाओ वहां माल खुला हुआ, दुकान देखो खुला है, ठीक है। जहां पे जो मन करे तो सो खरीदो। ऑफ बर्ड सॉन्ग्स एंड क्रेडल सॉन्ग्स एंड सैंडल सेंट्स लिजोर, जहां पर कि ब्रेडल सॉन्ग्स एंड, ठीक है, क्रेडल सॉन्ग्स, जैसे कहा गया विवाह के गीत, ठीक है, और विदाई के गीत, और सैंडल सेंट्स, सैंडल मतलब जानता हूं,
चंदन की खुशबू से क्या है, लिज्योर सजा हुआ है, योर ब्राइडल रॉब्स आर इन द लूम, और तुम्हारी जो दुल्हन के मतलब क्या है, कपड़े हैं। रब्स मतलब क्या होता है, कपड़े, वो तो अभी कहाँ पर है, लूम में है, मतलब मैन्युफैक्चरिंग हो रहे हैं, बन रहे हैं। सिल्वर एंड सेफ्रॉन ग्लोइंग, जो किस कलर में चमक रहे हैं, चांदनी और सेफ्रॉन कलर। सेफ्रॉन मतलब केसरिया रंग। अब समझ में आया। योर ब्राइडल केक्स आर ऑन द अर्थ, ओ वेयर आर यू गोइंग, तुम्हारा तो जो शादी का केक है ना, वो क्या हो चुका है, तैयार हो चुका है, और तुम इसे छोड़ करके कहाँ जा रही हो। अब आगे कह रहा है द ब्राइडल सॉन्ग्स एंड क्रेडल सॉन्ग्स हैव कैडनेस ऑफ सारो, कह रहा है कि ये जो ठीक है जन्म और मतलब किसके गीत हैं, विवाह के गीत हैं, ये तो मतलब क्या है, कैडनेस ऑफ सारो, मतलब कहा गया ना ये दुख से भरे हैं। कैसे भरे हैं, दुख से। द लाफ्टर ऑफ द सन टुडे, द विंड ऑफ डेथ टुमारो, आज जो हंसी है सूर्य के चमकने की, कल वो तब्दील हो जाती है बहने वाली मृत्यु की हवा में। समझ में आया कि नहीं। फॉर स्वीटर साउंड द फॉरेस्ट नोट्स वेयर फॉरेस्ट स्ट्रीम्स आर फॉलिंग। फॉर स्वीटर साउंड मतलब जो मधुर आवाज़ है, फॉरेस्ट नोट्स जो कहाँ से आ रही, जंगल की तरफ से, वेयर फॉरेस्ट स्ट्रीम्स आर फॉलिंग, जहाँ पर नदियों के झरने गिरते हैं, ओ मदर माइन, ओ मेरी माँ, आई कैन नॉट स्टे, मैं रुक नहीं सकती, द फेरी फॉक आर कॉलिंग, और जो किसके गीत हैं, मतलब परियों का जो झुंड है वो हमें क्या कर रहा है, बुला रहा है। मतलब हम उस नेचर ब्यूटी की तरफ जा रहे हैं, प्रकृति की सुंदरता की तरफ जा रहे हैं, जो कहाँ में है, हेवन में है, मतलब स्वर्ग में है। समझ में आया कि नहीं। मतलब वो अब यहाँ पर दो चीज़ें बताएगी, एक आध्यात्मिकता बताएगी, एक भौतिकता बताएगी। ठीक है। गर्ल्स किसको पसंद कर रही, आध्यात्मिकता को पसंद कर रही है, और जो फिजिकल ब्यूटी है, फिजिकल चार्म है, फिजिकल अट्रैक्शन है, इसको छोड़ करके मतलब कहाँ पर जाने की तरफ है, वो आध्यात्मिकता की तरफ जाने के लिए है। ठीक है। तो समझ में आया आप लोगों को। तो सभी लोग एक बार फिर से देख लीजिएगा पोएम हनी चाइल्ड, हनी चाइल्ड, वेदर आर यू गोइंग, वेदर का मतलब बताया आप लोगों को, वेयर होता है ना। वुड यू कास्ट योर जेल्स ऑल टू द ब्रीज ब्लोइंग, वुड यू लीव द मदर हु ऑन गोल्डन ग्रेन्स, ठीक है, हैज फेड यू, वुड यू ग्राइब द लबर हु इज राइडिंग फोर्थ टू बेड यू। अरे कुछ नहीं, फर्स्ट स्टैंजा ही है। ठीक है। तो पहले दो पंक्तियों में पोएटेस प्रश्न पूछती है, मतलब मदर प्रश्न पूछती है। आगे सुने, पहले क्या मतलब फर्स्ट फोर्थ लाइन में माँ के प्रश्न है, और सेकंड जो फोर्थ लाइन है उसमें गर्ल्स मतलब जो डॉटर है उसका आंसर है, फिर इसी तरीके से थर्ड में है, फिर इसी तरीके से कहाँ पर है, फोर्थ में। तो आप लोग इसको रिवाइज करिएगा, इसका कंप्रेंशन करिएगा, और एग्जामिनेशन की बेहतर